नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो हो गया क्या? अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जो हिस्ट्री का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है उसमें देखते हैं अब नए क्वेश्चन कुछ इसमें। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखो कौन सा हम लोग का चल रहा है, कलचुरियों का जो चल रहा है हम लोग का वो देख रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या बोल रहे हैं। कौन सा? छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय। कौन सा चीज बोल रहा है जी? देखो रत्नदेव द्वितीय के बारे में बोल रहा है ना, तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में बोल रहा है। रत्नदेव द्वितीय के बारे में बोल रहा है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है। पहला चीज ध्यान क्या देना है हम लोग को, कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, रत्नदेव द्वितीय के संबंध में ये कौन कौन से कार्य करते हैं, ये चीज याद रखने के लिए मैं एक कोड बता रहा हूं आपको। क्या? गोड़, ये चीज याद रखना जी। क्या? रत्नदेव द्वितीय के बारे में बोल रहा हूं ना, तो गोड़, गया, गंग, ये तीन चीज याद रखना। ठीक है, गोड़, गया, गंग, ये चीज याद रखना। तो इसने देखना बंगाल के, किसके? बंगाल के गोड़ राजाओं को हराया था। किसको हराया था? गोड़ राजाओं को। पहला चीज ये याद रखना, किसको हराया? बंगाल के गोड़ राजाओं को हराया। एक चीज गया से क्या याद रखना? गया कर्ण को। किसको? गया कर्ण को हराया। ठीक है जी, तो दो चीज याद रखना। एक तो क्या रत्नदेव द्वितीय के बारे में पूछेगा ना, तो गोड़, गया, गंग करके याद रखना। पहला गोड़ का क्या मतलब है? बंगाल के गोड़ राजाओं को हराया। किसको हराया? बंगाल के गोड़ राजाओं को हराया था। इसके संबंध में आप लोग को देखने को मिलेगा। एक फिर क्या बोल रहे हैं, गया से क्या याद रखोगे? गया से क्या याद रखोगे? जो त्रिपुरी के शासक हैं या त्रिपुरी के नरेश हैं गया कर्ण, उस गया कर्ण के आक्रमण को क्या किया था? विफल किया था जी। ठीक है, तो दो चीज याद हुआ आपको, गोड़, गया, और गंग से क्या याद रखना? अनंत वर्मन चोडगंग। किसको याद रखोगे? गंग से क्या याद रखोगे? अनंत वर्मन चोडगंग। चोडगंग भी बोलते हैं इसको। चोडगंग के आक्रमण को क्या किया था? विफल किया था। तो इसके बारे में तीन चीज याद रखना। एक क्या? गोड़, गया, गंग। आप भी रिपीट करो साथ ही साथ, फिर ये आपको याद होते जाएगा। फिर रत्नदेव द्वितीय के बारे में जितने भी तथ्यात्मक आपको पहलू मिलेंगे उससे आप क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? गोड़, गया, गंग। तो गोड़ से क्या? बंगाल के गोड़ राजा को हराया, पहला चीज समझ में आया। गया से क्या याद रखोगे? गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया था। तीसरा चीज गंग के बारे में याद रखोगे, तो अनंत वर्मन चोडगंग को हराया। किसको हराया? अनंत वर्मन चोडगंग को हराया। तो इसके संबंध में तीन तथ्यात्मक चीज आप लोग याद रखे रहना। ठीक है, कौन सा? गोड़, गया, गंग। एक बार फिर से रिपीट करना है इसको, और आप लोग इसको दोहराते जाना, फिर ये आपको याद होते जाएगा। ठीक, तो देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है ना,
कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें देखो मैं आपको क्या बताया हूं, मैं कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के बारे में। तो इसके संबंध में अभी क्या बताया हम लोगों ने, क्या डिस्कस किया, गोड़ गया गंग, ठीक है। तो ये तीन कार्य इसके संबंध में होते हैं, इसको याद रखना। तो देखो कौन सा उन तीनों में से एक में नहीं है, उसने त्रिपुरी नरेश किसको, गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया था, सही है क्या। तो गया है क्या कहीं पे, देखो ये गया है, ठीक है। तो त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया था, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है जी। उसके राज्य पर अनंत वर्मन चोडगंग ने आक्रमण किया था क्या, अनंत वर्मन चोडगंग ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो अनंत वर्मन चोडगंग ने भी इसमें आक्रमण किया था इसके शासनकाल में, तो ये भी सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट जी। तो दो स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है आपको। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उसने गौड़ या बंगाल जो शासक हैं, बंगाल के गौड़ शासक हैं, उन्होंने क्या किया था, उन पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी, सही है क्या, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपको तीन चीज बताया मैं यहाँ पे, क्या बताया, गोड़ गया गंग, ठीक है। गोड़ से क्या, गोड़ पर विजय प्राप्त की थी बंगाल के शासक पर, ठीक है। गया करने के आक्रमण को क्या किया था, विफल किया था। और गंग से क्या याद रखेंगे, अनंत वर्मन चोडगंग ने आक्रमण किया था उसके शासनकाल में, ठीक। तो इसके संबंध में तीन चीजें याद रखना, यहां से तीन स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। तो तीनों का तीनों तो ऊपर का सही दिख रहा है। चौथा कौन सा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा जी, सही नहीं है, या ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो हम लोग को कौन सा चीज पूछा है यहाँ पे, देखो सत्य नहीं है संबंध में पूछा है। तो सत्य कौन कौन सा है, ए बी और सी, ये तीनों सही है। चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है या सही नहीं है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है ये वाला चीज जी। आगे बढ़े, चलो ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था। तो किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, कौन सा, रत्नदेव द्वितीय के बारे में। रत्नदेव सेकंड या रत्नदेव द्वितीय, ये क्या करेगा, ये कलचुरी राजा अनंत वर्मन चोडगंग को क्या करेगा, पराजित करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखो रत्नदेव द्वितीय। इसी के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, गोड़ गया गंग, है ना। तो देखो गंग वाला आ रहा है ना, कौन सा, अनंत वर्मन चोडगंग को क्या किया था, पराजित किया था, किसने, रत्नदेव द्वितीय ने। याद हुआ क्या ये वाला चीज, दो क्वेश्चन का हो गया आप लोगों को। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमेलित करने वाला, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित है या नहीं है पूछ रहा है। तो पहले अंडरलाइन यही करोगे या इसी को आप क्या करोगे, मार्क करने की कोशिश करोगे। जब भी आपके पास ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या चीज देखोगे कि कौन सा सही है या सुमेलित है या नहीं है, वो चीज देखना जी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पृथ्वीदेव ने ही क्या किया था, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, है ना, निर्माण किया था। ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। इसी के नाम पर ही क्या करेगा, ये मंदिर बनाएगा। क्लियर है जी, समझ में आया। विष्णु मंदिर जांजगीर चांपा में जाजल देव, ये वाला एमसीक्यू कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग कलचुरी पढ़ रहे थे, शायद सेकंड लेक्चर होगा, उसी में हम लोगों ने ये किया था, कौन सा, विष्णु मंदिर या नक्ता मंदिर करके पढ़ाया था मैं आपको, ठीक है। तो ये जाजल देव प्रथम ने किया था, ये भी सही दिख रहा है। शिव मंदिर पाली, क्या ये सही है क्या, देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, शिव मंदिर पाली, पाली का शिव मंदिर पृथ्वीदेव द्वितीय ने बसाया था क्या, नहीं, किसने बसाया था, विक्रमादित्य ने। जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य है, इसने क्या किया था, विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर को क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। तो यहां से आपको ये वाला चीज क्लियर हो गया, ठीक है। कौन सा है जी, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्हार, ये पृथ्वीदेव ने ही किया। विष्णु मंदिर जांजगीर चांपा का जाजल देव ने किया। लक्ष्मण मंदिर खरौद का, ये रत्नदेव तृतीय के कार्यकाल में हुआ है, ये चीज याद रखना आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सी क्या, शिव मंदिर पाली, ये पृथ्वीदेव द्वितीय ने नहीं बसाया था, किसने बसाया था या किसने निर्माण किया था? तो शिव मंदिर पाली को ये किसने निर्माण किया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने किया था। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? ठीक है, तो एक ग्राम दान देने की प्रथा यहां पे दिखती है जी। ठीक है, तो एक ग्राम उसको क्या किया गया था? पुरुषोत्तम को दान में दिया गया था। ठीक है, पुरुषोत्तम को क्या किया था? दान में दिया गया था। ठीक, तो दान में दिया गया था, तो कौन सा गांव है ये, कौन सा शिलालेख है? पहले याद रखना, कोनी शिलालेख। और यहां से आंसर क्या मिलेगा आपको जी? सलोनी। ठीक है, कोनी शिलालेख और क्या मिलेगा? सलोनी। कोनी शिलालेख और मिलेगा आंसर क्या आपको? सलोनी। याद कैसे करोगे देखना, कोनी बोल रहे हैं ना, कोनी से आप क्या लोनी भी कर सकते हो क्या? दोनों सेम दिख रहा है, देखो कोनी से क्या लोनी भी दिख रहा है, सेम टू सेम। तो कोनी से लोनी याद कर सकते हो जी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कौन सा कोनी शिलालेख बोल रहा हूं ना, तो कोनी से क्या याद रखना? लोनी याद रखना। लोनी से क्या? सलोनी। ठीक है, कोनी शिलालेख से क्या याद रखोगे? कोनी शिलालेख से क्या याद रखना? सलोनी। नाम याद हुआ क्या? कोनी लोनी करके याद रखना। कोनी लोनी दोनों राइमिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, देखो तो लोनी से क्या? सलोनी। लोनी से क्या याद रखोगे? सलोनी। ठीक, याद हुआ क्या जी? चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझे? आगे बढ़े क्या? चलो, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव, या इसी को ही कौन सा नाम बोला जाता है? और जगतपाल देव बोला जाता है। ये दोनों नाम आपको देखने को मिलेगा, है ना। जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का क्या किया? राजिम के राजीव लोचन मंदिर का क्या किया था? पुनरुद्धार किया था। क्लियर है? समझ में आया? तो कलचुरी राजा किसके बारे में पूछ रहा है? जगतपाल देव, या इसी को हम लोग कौन सा नाम? जगपाल देव, दोनों नाम देखने को मिलता है। तो इसके संबंध में क्या बोल रहा है कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का क्या किया था? पुनरुद्धार किया था। तो इसके संबंध में जब आप देखोगे तो जगतपाल देव जो है वो क्या करेगा? राजिम के राजीव लोचन मंदिर, ठीक, इसको याद कराऊंगा, देखना, इसको बस रिलेट करके याद करते जाना। क्या बोल रहा है कि जगतपाल देव के द्वारा या जगपाल देव के द्वारा राजिम के राजीव लोचन मंदिर का क्या हुआ था जी? जीर्णोद्धार हुआ था या उसका पुनरुद्धार हुआ था। तो किसके शासन काल में हुआ था ये पूछा जाएगा, तो आप आंसर क्या दोगे? पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में। याद कैसे करना है बता रहा हूं, देखो जगतपाल या पूरे जगत, है ना, पूरे जगत या पूरा पृथ्वी, क्या बोल रहा हूं? पूरे जगत या पूरे पृथ्वी को क्या करेंगे हम लोग? राजीव लोचन मंदिर या राजीव लोचन, इनको किनको नाम दिया जाता है जी? विष्णु भगवान को। वो क्या करते हैं? विष्णु भगवान पूरे जगत का या पूरे पृथ्वी का क्या है? पालनहारी है। ठीक है, तो समझ में आया? इसको कैसे याद करना है? जगतपाल देव या जगपाल देव, उसके संबंध में एक तथ्य पूछा जाएगा कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था, तो किसके शासन काल में हुआ था या कौन से शासक हैं जिसके शासन काल में ये हुआ था? ठीक है, किसके शासन काल में ये हुआ था बोलेगा, तो क्या याद रखोगे? पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे जी? पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में याद रखना। तो इसको कैसे याद किया मैं, कैसे याद करवाया? तो जगत के पालनहारी विष्णु भगवान है, जगत के या पूरा पृथ्वी के, तो ये याद हुआ क्या? रिलेट हुआ क्या? है ना। तो जगत के पालनहारी या पृथ्वी के पालनहारी कौन है? विष्णु भगवान है। ठीक है, विष्णु भगवान को क्या? राजिम का राजीव लोचन मंदिर, ये कभी और नहीं भूलोगे। इसके संबंध में पूछे जाएगा कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो राजीव लोचन मंदिर विष्णु को कहा जाता है। तो विष्णु भगवान क्या है? पूरे जगत के पालनहारी हैं। ठीक है, पूरे पृथ्वी के या पूरे जगत के क्या है? पालनहारी है।
तो जगत से क्या याद रखना, जगत पाल देव या जगपाल देव। पृथ्वी से क्या याद रखना, पृथ्वी देव द्वितीय। याद हुआ क्या ये वाला चीज? ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त होता है? किसका बोल रहा है कि सबसे ज्यादा अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है? तो किसका प्राप्त हुआ है? पृथ्वीदेव द्वितीय का। लगभग कितने? 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, या 14 क्या हुए हैं? अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 14 क्या है? अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और ये अब तक का सबसे सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होने वाला राजा है किसका? कलचुरी शासनकाल का। ठीक है, तो इसके संबंध में जब आप पूछेगा तो क्या याद करोगे? पृथ्वीदेव द्वितीय आंसर दोगे। ठीक है, कि पृथ्वी बहुत ज्यादा विस्तार तक फैला हुआ है, तो उसके साक्ष्य भी ज्यादा होंगे। भाई आपका छत्तीसगढ़ में आप निवास कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे पृथ्वी या जमीन या धरती है, तो क्या आप मुंबई चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, वहां पे नहीं रहेगा क्या? वहां पे भी रहेगा। तो ऐसे करके याद रखना कि पृथ्वी का साक्ष्य जो है, पृथ्वी का साक्ष्य सभी जगह है या सर्वाधिक है। तो पृथ्वी का साक्ष्य सभी जगह है या सर्वाधिक है बोलोगे तो क्या याद रखना यहाँ पे? पृथ्वीदेव द्वितीय। क्या? सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो सर्वाधिक अभिलेख में कितना भी, सर्वाधिक अभिलेख में भी कितना? 14 अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? ठीक, आगे बढ़े। देखो 14 अभिलेख प्राप्त हुआ है पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में। पृथ्वी बहुत ज्यादा जगह में फैला हुआ है, सर्वाधिक जगह में फैला हुआ है, तो ऐसे करके याद रखना। इसीलिए इसको क्या, सर्वाधिक अभिलेख या अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में। याद हुआ? आगे बढ़े। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस राज्य में, है ना, 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया था? किसके संबंध में पूछ रहा है जी? यहाँ पे देखो किसके संबंध में पूछ रहा है? जय सिंह के बारे में पूछ रहा है ना? किसके संबंध में पूछ रहा है? जय सिंह के बारे में पूछ रहा है। तो जय सिंह के बारे में जब आप देखोगे तो उसके संबंध में एक चीज आपको मिलेगा कि जाजल देव द्वितीय के संबंध में यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? ये दोनों आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे। किसके? जय सिंह के संबंध में। अब इसको याद कैसे करोगे? देखना, दोनों में ज ज आ रहा है ना, ज ज, है ना, राइमिंग कर रहे हैं। कौन सा ज? मतलब जय सिंह मतलब जाजल्य देव, जय सिंह जाजल्य देव। ठीक, जय सिंह जाजल्य देव द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जाजल्य देव द्वितीय। ठीक है, इसके संबंध में क्या देखेंगे कि जय सिंह जो था, जय सिंह को पराजित किया और उसके राज्य पर क्या किया था? आक्रमण किया था। किसने किया था? जाजल्य देव द्वितीय ने। ठीक है, समझ में आया? तो इसको याद कैसे करोगे? ज ज करके याद रखना। ज ज मतलब क्या? जय सिंह जाजल्य देव, जय सिंह जाजल्य देव। ठीक है, तो कहीं भी आएगा ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा क्या? जय सिंह से जाजल्य देव याद करना। ठीक, आगे बढ़े। चलो, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? हर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेट करके मैं पढ़ा रहा हूं। पूरा थ्योरी पार्ट तो आप लोग एक बार कवर अप करो। ठीक है, उसमें एक एक चीज, एक एक लाइन आपको बताया जाएगा कि कैसे याद करना है उसको, उसके शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए हैं, वो सारा चीज आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तब जा करके एमसीक्यू करोगे तो आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करवाया जा रहा है कि पर्टिकुलर जैसे थ्योरी पार्ट में समझाया जाता था, है ना, एमसीक्यू के फॉर्म में भी लगभग उसका 1-2 पॉइंट हम लोग क्लियर करवा देंगे, या पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को किस टाइप से याद करना है वो तो कम से कम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। आप लोग इसीलिए एक बार क्या, थ्योरी को बहुत अच्छे से रीड डाउन करो, है ना। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसको बोल रहे हैं जी? छुरी कोसगई को। ठीक, छुरी कोसगई को। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, मान लो चलो कोई दो क्या है, पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और लड़ाई कैसे कर रहे हैं? अभी घर में बैठे हैं वो चुपचाप, वाक युद्ध चल रहा है उन दोनों के बीच, है ना, कि तू फलाना ये, ऐसे करके बात कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कोस रहे हैं।
कोस रहे हैं या ताना मार रहे हैं, तू ऐसे किया, तू ऐसे किया, है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अभी इमेजिन करो कि लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। अब ये युद्ध, वाक युद्ध जो है वो थोड़ा ज्यादा होते गया, है ना, गंभीर रूप लेते गया जी। ठीक, गंभीर से फिर वो गौतम गंभीर और विराट कोहली वाला सीन मत याद कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोस रहे हैं अभी एक दूसरे को लड़ाई करने के लिए। अब क्या करेंगे, वो लोग कमरे में बैठे हैं, अब लड़ाई ज्यादा हुआ तो एक दूसरे को मारपीट करने के लिए आएंगे। तो दोनों एक दूसरे से क्या लेके, छुरी लेकर के बाहर आएंगे। छुरी, छुरी मतलब समझते ना, उसी को छुरी चाकू बोलते हैं, नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहला चीज ये याद करा रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ याद कराने के पर्पज से आपको बताया जा रहा है। बस इमेजिन आप करो कि दो पर्सन है, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं। जब ये कोसना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए वो बाहर आएंगे, तो बाहर आएंगे तो क्या लेकर के आएंगे, तलवार, छुरी, चाकू लेकर के आएंगे। तो क्या ये लोग छुरी लेकर के बाहर आए, छुरी लेकर के क्या है, बाहर आए, बोल रहा हूं मैं, छुरी लेकर के क्या आए, बाहर आए। ठीक, समझ में आया। तो इसी से ये पूरा फंडा याद हो जाएगा, बस याद करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा हूं मैं, छुरी कोस गई बोल रहे हैं ना, तो कोस रहे हैं एक दूसरे से कोस गई याद करना। ठीक, एक दूसरे के साथ युद्ध करेंगे तो क्या लेकर के, छुरी लेकर के बाहर आएंगे। छुरी लेकर के बाहर आएंगे तो बाहर से क्या याद रखना, बहारेंद्र साय। बाहर से क्या याद रखना, बहारेंद्र साय। क्या लेकर के, छुरी लेकर के। ठीक, तो छुरी कोस गई को अपनी राजधानी किसने बनाया, देखो कहीं पे है क्या, बहारेंद्र साय। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ जी, समझ में आया, समझ में आया तो करें, कमेंट लिखो, ठीक है। यस सर समझ में आया, ट्रिक अच्छा था ये वाला करके। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, छुरी लेकर के बाहर आए और एक दूसरे से क्या किए, युद्ध किए। तो बाहर आए से क्या याद रखना, बहारेंद्र साय। क्या लेकर के बाहर आए, छुरी लेकर के। तो छुरी, बहारेंद्र साय, याद हुआ क्या। छुरी कोसगई को किसने अपनी राजधानी बनाया, तो किसने राजधानी बनाया, तो किसने राजधानी बनाया जी, बहारेंद्र साय ने बनाया। ठीक, समझ में आया जी ये वाला। अगला देखें क्या, अगला देखें, चलो अगला क्या है क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त है। तो देवारों के गोपल्ला गीत में क्या प्राप्त है जी, जब ये गोपल्ला गीत गाते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि इसके जो, क्या बोलना चाहिए, देवारों के द्वारा जो गोपल्ला गीत किया जाता था उसमें राजा का गुणगान किया जाता था। कौन से राजा का, कल्याण साय का, ठीक है, सॉरी, कल्याण साय का ही ये क्या करेंगे, बखान करेंगे। क्लियर है जी, कौन से गीत में, गोपल्ला गीत के अनुसार। तो गोपल्ला गीत में किसके, कौन से राजाओं का यहां पे बखान किया जाएगा, कल्याण सिंह के बारे में। ठीक है, कल्याण सिंह के बारे में। अब कल्याण सिंह के बारे में कौन सा एक तथ्य आपको देखने को मिलता है कि ये 8 वर्षों तक, कितने वर्षों, 8 वर्षों तक कहां कैद हो जाते हैं जी, जो मुगल दरबार है या मुगल शासन है वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, ये कैद कर लिए जाते हैं या नजरबंद कर लिए जाते हैं। इसका रीजन भी क्या देते हैं कि जमाबंदी प्रणाली जो है उसके संबंध में इन्होंने विरोध किया था, तो ये जाकर के 8 वर्षों तक नजरबंद हो गए थे। ठीक है, लेकिन ये इसका बात ना करके क्या बोल रहे हैं कि राजा के जो शक्तियां हैं या जो गुण है उनका बखान करने के लिए किनके द्वारा, देवारों के द्वारा एक गीत गाया जाता है, गोपल्ला गीत, जिसमें किसके संबंध में कहा जाता है, वो कल्याण साय के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। याद हुआ क्या, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत से होता है, तो गोपल्ला गीत से किसका होता है जी, कल्याण साय का होता है। ठीक है, याद हुआ ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कौन से, मुगल शासन काल बोल रहे हैं ना, तो मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था।
तो किस नाम से जाना जाता था? जिस एरिया में ये क्या करेंगे, शासन करेंगे, तो उसी एरिया में क्या करेंगे जी, इनका नाम आएगा, है ना। तो कौन से एरिया में ये सब शासन काल चल रहा था, छुरी कोस गई, है ना, तो ये वाला सब एरिया कौन सा हो जाएगा, रतनपुर क्षेत्र हो जाएगा। या गोपल्ला गीत में ही इस राजा के नाम के वर्णन से पहले ही रतनपुर क्षेत्र का वर्णन होता था। ठीक है, तो कौन सा चीज हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी रतनपुर क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक, मुगल शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था इस क्षेत्र को, है ना, तो इस क्षेत्र को रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी? देखो इसी के संबंध में, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली के संबंध में ही क्या हुआ था, बहस हुआ था। किसके साथ? मुगल दरबार के साथ, है ना। तो ये कौन लागू किया था जी, कल्याण साय ने लागू किया था। ठीक, तो कल्याण साय के दौरान ही क्या राजस्व की जमाबंदी जो प्रणाली थी उसके संबंध में क्या हुआ था, उसके संबंध में ही क्या हुआ था, इन दोनों के बीच बहस हुआ था जी। ठीक, तो राजस्व की जमाबंदी प्रणाली के दौरान कौन सा नाम आपको देखने को मिलेगा, तो ये कल्याण साय को दिखेगा। ये 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद कराना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखो राजस्व मतलब क्या, राजस्व मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, राजस्व मतलब रुपया पैसा जी, है ना। क्या बोल रहे हैं, रुपया पैसा या धन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, धन के बारे में बात कर रहे हैं। तो धन जो है आवश्यक है कि नहीं, कल्याण करने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए रुपया पैसा या धन जो है वो आवश्यक चीज है जी। ठीक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा कोई भी काम। किसके बिना, राजस्व के बिना या धन के बिना, धन के बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो पाएगा। तो राजस्व संबंधी जो भी प्रॉब्लम या जो भी आपको जमाबंदी प्रणाली दिखेगी उसके संबंध में आंसर क्या लेना है आपको, कल्याण साय लेना है। याद कैसे कराया, राजस्व, राजस्व मतलब पैसा, पैसा से सबका क्या हो जाएगा जी, कल्याण हो जाएगा। तो दोनों याद हुआ क्या, ये वाला चीज, ये वाला तथ्य याद करना जरूरी है जी, आता है इसलिए आप क्या करो, याद करने की कोशिश करो। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी जी, कल्याण साय ने की थी। याद हुआ, क्लियर है ये वाला चीज, आगे बढ़े। अब चलो देखो, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था, है ना। तो जहांगीर की तुजू के जहांगीरी में तुजू के जहांगीरी में ये देखने को मिलता था कि जब ये राजस्व की जमाबंदी प्रणाली के संबंध में, है ना, वहां के जमींदार हैं उनके साथ क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो इनको 8 वर्षों तक क्या किया गया था, यहां पे आकर के नजरबंद कर दिया गया था, है ना। कहां पे नजरबंद कर दिया गया था, कहां, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, है ना। तो किसको किया गया था, किसको किया गया था जी, कल्याण साय को किया गया था। ठीक है, तो 8 वर्षों तक कल्याण साय को नजरबंद किया गया था। किसकी पुस्तक से जी ये जानकारी मिलती है जी, तो तुजू के जहांगीरी से इसकी जानकारी मिलती है। ये चीज याद रखना है ना, किसकी, किसके टाइम पे ये सब घटना हुई थी, जहांगीर के टाइम में। और इसकी जो पुष्टि करती है या जो तथ्य मिलता है आपको वो किसके हिसाब से मिलता है, तुजू के जहांगीरी के आधार पे ये कहा जाता है कि 8 वर्षों तक ये क्या थे, नजरबंद थे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, है ना, किसके, कौन से सम्राट के समकालीन थे जी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसका, जहांगीर वाला सेक्शन। तो जहांगीर वाला सेक्शन अभी पढ़ा था जिसमें क्या था, तुजू के जहांगीरी, है ना। तुजू के जहांगीरी, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि जो जहांगीर है उसी के टाइम पे ये कल्याण साय जो है वो उसके समकालीन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो जस्ट इसके पहले भी जस्ट इसी का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी,
बी जहांगीर के शासन के काल में या उसके समकालीन कौन थे? कलचुरी सम्राट कल्याण साय जी थे। ठीक है। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो क्लियर कट पता चल रहा है हम लोग को, कौन सा? कलचुरी वंश से संबंधित होगा। कलचुरी वंशी शासक कौन? कल्याण साय के बारे में ये गोपल्ला गीत में देखने को मिलता है। क्या? उसके जो पराक्रम है या शक्ति है उसके संबंध में ये क्या करते हैं? बखान करते हैं। ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? जब ये वाला तथ्य आपको देखने को मिलेगा तो हमेशा इसका एक सन याद रखना जी, हमेशा एक सन याद रखना कि मुगल बादशाह जहांगीर जो है वो रतनपुर पर कब हमला करेगा? 18 और 19 में। कब हमला करेगा? 18 और 19 में। इसको कैसे याद करोगे? 17 खतरा करके याद रखना है ना, 17 खतरा करके याद रखना। तो 17 के आसपास कोई है क्या? अगर कोई आके आक्रमण करेगा तो आपके लिए खतरा वाला चीज है ना जी, खतरा वाला चीज है, यानी कि 17-18 के आसपास ये क्या हो जाएगा? खतरा इसके ऊपर मंडराएगा। 17 खतरा करके याद रखना। ठीक है। तो 17 खतरा है ना, तो खतरा कब है? 17 या 18 के आसपास। तो वो वाला डेट कहीं पे मिलता है आपको? 18 और 19। तो 1618 और 19 में जो है कौन आता है? जो जहांगीर है वो रतनपुर पर आके क्या करता है? हमला करता है। तो ये वाला भी तथ्य याद हुआ क्या? रिलेट हुआ? कब आक्रमण हुआ बोलोगे तो खतरा है होगा। खतरा कब होगा? जब 17 नंबर वाला क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो 17 और 18 वाला तथ्य कहीं पे आपको देखने को मिलेगा तो वही आंसर लेना। क्या? 18 है ना, 18 और 19। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। याद हुआ क्या ये वाला? आगे बढ़े, चलो देखो। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? तो मुगल दरबार में उपस्थिति किसने दी थी जी? कल्याण साय ने दी थी। इसके बारे में तो 2-3 बार हम लोगों ने पढ़ा। कौन? कल्याण साय। ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो क्या, तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जो तखतपुर एक शहर है, ठीक है, उस शहर की स्थापना किसने की थी? इसके संबंध में आपको पूछा जाएगा। तो नाम जैसे दिख रहा है ना, बस वही आपको लेना है। तखत दिख रहा है ना, तखतपुर शहर, तो तखत सिंह, मतलब तखत सिंह ही क्या करता है? तखत सिंह ही क्या करता है? अपने ही नाम से एक शहर बसाता है जिसका नाम क्या देता है? तखतपुर शहर देता है ना। तो तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तखत सिंह ने की थी। जैसा नाम दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग वही राजा क्या करेगा? अपने नाम के अकॉर्डिंग एक शहर की स्थापना करेगा। तो तखत सिंह के बारे में एक तथ्य क्या याद रखना? तखत सिंह के बारे में एक तथ्य आप ये याद रखना कि उसने कौन सा शहर की स्थापना किया था? तखतपुर शहर की स्थापना किया था। ठीक है। खूब तमाशा जो दिख रहा है ना, खूब तमाशा जो दिख रहा है उसके संबंध में आपको कोई तथ्य पूछेगा तो हमेशा आंसर उसका क्या लेना? गोपाल मिश्र वाला ही कोई आंसर लेना। क्या बोल रहा हूं? खूब तमाशा वाला जो भी तथ्य आएगा उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? गोपाल मिश्र आएगा। और जब राजा का नाम पूछा जाएगा तब आप वहां पे राज सिंह के आसपास देखना, वो मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो क्या बोल रहा है कि खूब तमाशा बोल रहे हैं ना, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ठीक है, तो गोपाल मिश्र ने किया था। देखो, ठीक है। अब हमारे कृष्ण भगवान जो थे वो थे बहुत बड़े नटखट, है ना। वो क्या करते थे? अपने शरारतों से क्या करते थे? नटखटपन करके क्या करते थे? अब उसको खूब खूब क्या करते थे? खूब तमाशा करते थे या नटखटपन करते थे। कौन? गोपाल क्या? कृष्ण भगवान, है ना। लड्डू गोपाल जिनको बोला जाता था, है ना, सॉरी, जिनको बोला जाता है। तो ये हमारे पूजनीय है। वो क्या करते थे? बचपन में बहुत शरारती थे, है ना, नटखटपना बहुत करते थे। तो ये इसको क्या बोला जाएगा? खूब तमाशा। कौन? गोपाल मिश्र। ये वाला चीज याद हुआ क्या? 18। ठीक है, ठीक है। कृष्ण भगवान जब बाल्यकाल अवस्था में थे तो क्या करते थे? खूब क्या करते थे? शरारत करते थे, है ना। तो उसको क्या? खूब तमाशा किसने? गोपाल मिश्र ने। नाम याद हुआ क्या ये वाला? ठीक। आगे बढ़े। तो गोपाल मिश्र मतलब क्या? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। गोपाल
मिश्र, ठीक है, गोपाल मिश्र हैं, किसके रचना किए थे, खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना किए थे, ठीक है। अब ये किसके दरबारी कवि थे, इसके संबंध में आपको पूछा जाएगा तो हमेशा क्या याद रखना, क्या बोला हूं मैं, राज सिंह बोला हूं ना, तो देखो क्या बोल रहे हैं, राज सिंह। गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे, तो किसके थे जी, राज सिंह के दरबारी कवि थे। याद कैसे करोगे, गोपाल मिश्र या श्री कृष्ण भगवान क्या थे, श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा थे ना, द्वारका के क्या थे, राजा थे, राजा थे या राज करते थे, है ना। तो कहां पे, द्वारका में क्या करते थे, ये राज करते थे, राज करते थे मतलब राज सिंह, याद रखना जी। गोपाल मिश्र के संबंध में 3 चीजें याद रखना, ठीक, 2 चीजें याद रखना, कौन सा, गोपाल मिश्र हैं, ठीक, गोपाल मिश्र हैं, कौन सा, यहां इन्होंने काव्य की रचना किया, खूब तमाशा, और किसके राजपाट या किसके राजकाल के दरबारी थे, तो राज सिंह, ठीक। सब श्री कृष्ण भगवान से याद रखना, श्री कृष्ण भगवान क्या, उनका नाम ही क्या, गोपाल, ठीक। गोपाल मिश्र जी हैं, बचपन में खूब तमाशा, खूब नटखटपन या खूब शरारत करते थे, ठीक है, और बाद में जाकर के ये क्या बने थे, फिर राजा बने थे, कहाँ के, द्वारिका के, तो राजा बने थे या राज किए थे, तो राज किए थे से क्या याद रखना, राज सिंह। याद हुआ क्या ये तीनों तथ्य, समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने क्या महल बनवाया, बोल रहे हैं बादल महल बनवाया। तो देखो जो राजा होगा वही तो अपने लिए महल बनवाएगा जी, जो क्या होगा, राजा होगा वही अपने लिए महल बनवाएगा। तो राजा कौन, सब राजा हैं लेकिन नाम में जिसका राजा होगा, देखो राजा या जो राज करेगा, तो जो राज करेगा वही अपने लिए क्या बनवाएगा, बादल में महल बनवाएगा, जमीन के नीचे महल बनवाएगा, है ना, हवा में महल बनवाएगा, कहीं भी क्या करेगा, अपने लिए महल बनवाएगा। कौन, राजा, राजा या राज, राज कौन बोल रहे हैं, राज सिंह देव, ये क्या कर रहा है, अपने लिए बादल महल बनवा रहा है। तो किसने बादल महल बनवाया था बोलेगा, तो कौन हो जाएगा, राज सिंह हो जाएगा। नाम याद हुआ ना जी, राजा है या राज है, राजपाट है इसका या शासनकाल है, तो ये कहीं भी महल बनवाएगा, कहीं भी मतलब बादल महल बनवाएगा। कहां पे, कलचुरी जो शासक हैं राज सिंह, वो अपने लिए क्या बनवाता है जी, बादल महल बनवाता है। याद हुआ क्या ये वाला चीज, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, खूब तमाशा, क्या बोल रहे हैं जी, खूब तमाशा। तो खूब तमाशा कब रचना किया गया ये पूछ रहा है, तो देखो खूब तमाशा है ना, खूब तमाशा कब किया गया है, 1746 में किया गया है जी, कब किया गया है, 1746 में, ठीक है। तो देखना खूब तमाशा कर रहे हैं ना, तो तमाशा क्या होता है, तमाशा करने से खतरे की घंटी बजती है ना जी, और उनको फिर क्या करते हैं, मारते हैं, है ना। तो कोई भी तमाशा करेगा तो क्या होगा जी, तमाशा करेगा तो वो खतरे या खतरे की घंटी है या 17 खतरा है, ठीक है, समझ में आया। पहला चीज तो ये चीज याद रखना 17, है ना। अब खूब तमाशा करेगा, खूब तमाशा करेगा तो उसको अच्छे से पीटोगे, कितना, 4-6 बार पीटोगे, तो 4-6 बार क्या, 1746, ये तरीका भी याद कर सकते हो। अब देखना खूब तमाशा को और भी एक तरीका है, खूब तमाशा कितना लेटर का है, देखो 5 लेटर का है, कितने लेटर का है, 5 लेटर का है। तो इसके पहले वाला संख्या और इसके बाद वाला संख्या, ये वाला संख्या नहीं लेना है, तो 1746 करके भी याद कर सकते हो। जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका से याद करना, लेकिन याद करना भाई, ये जरूरी है, ठीक। खूब तमाशा बोल रहे हैं, देखो 5 लेटर का है ना खूब तमाशा, 5 लेटर का, तो इसके पहले वाला एक लेटर कितना, 6, और एक बाद, सॉरी पहले वाला 4, बाद वाला 6, दोनों को क्या, 4 और 6, कब, 1746। याद हुआ क्या, क्लियर है, आगे बढ़े। खूब तमाशा कब रचना किया गया था, 1746 में किया गया था। अब देखो रघुनाथ सिंह का कार्यकाल पूछेगा, तो रघुनाथ सिंह, जब मैं आपको बताया था बकल तारा सरमकर वाला, ठीक, तो लास्ट में एक शासक कौन था, रघुनाथ सिंह,
उसका शासनकाल कहां तक मिलता है जी? 1741 में आसपास एक घटना आपको याद हो रहा होगा। कब की घटना है? 1741 के आसपास की घटना है, जब जो है आता है भास्कर पंथ, इसके ऊपर आक्रमण करता है। तो ये क्या करता है, खुद ब खुद क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। ठीक है, सरेंडर कर देता है, युद्ध नहीं करता। तो 1741 के आसपास है। 1741 कहीं पे है क्या? देखो 1741 कहीं पे है क्या आसपास? एक तो 1715 में है, दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक 1732 के आसपास है। तो दो वाले इलाका में आपको दिख रहा है कहां तक, यहां पे 41 आना चाहिए, यहां पे भी 41 आएगा। ठीक है, तो देखो आंसर कौन सा लोगे, तो लगभग आपको 10 से 12 साल का गैप दिखेगा। क्या बोल रहा हूं, 10 से 12 साल का गैप दिखेगा। तो इसके 1741 देखो, 1741 के आसपास जो घटना हुआ था उसको बेस ले रहे हैं। तो उसके 10 साल पहले वाला कौन सा घटना आएगा जी? 1741 से 1731 के आसपास आएगा। कहीं पे दिख रहा है क्या ये वाला 15? एकदम नहीं है ना, 32 ये दिख रहा है आसपास। तो बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा जी। कौन सा? रघुनाथ सिंह का जो कार्यकाल था वो आपको क्या 1732 से 1745, पहले जो कोड याद कराया था उसी के अकॉर्डिंग ही आप याद करते चलना, तो ये और भी आसान हो जाएगा। फिर भी जब आक्रमण हुआ था उसके 10 साल पहले से इसका शासनकाल शुरू हुआ था, ये याद रखना जी। 1741 के 10 साल पहले लगभग 31 और 32 के आसपास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल जो था वो 1732 से 1745 तक का था। ठीक है, अब इसी को क्या बोला जाता था? अंतिम जो है वो स्वतंत्र कलचुरी शासक कहा जाता था। इसके बाद जो मोहन सिंह आएंगे, है ना, वो लोग क्या करेंगे, सब क्या हो जाएंगे, वो मराठा के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मराठा के अधीन हो जाएंगे। तो यहां पे ये वाला तथ्य आपको याद नहीं रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे अंतिम कलचुरी शासक, है ना, और वो भी कौन सा? स्वतंत्र वाला। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था बोलेगा तो आप यहां आंसर क्या दोगे? रघुनाथ सिंह था। ये अंतिम रूप से स्वतंत्र था। फिर उसके बाद जो आएंगे मोहन सिंह, ये सब क्या हो जाएंगे, दूसरे के अधीन आकर के क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये वाला घटना समझ में आया कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ सिंह था। ठीक, आगे बढ़े। अब कौन सी घटना बोला हूं मैं? 1741 के आसपास ये आक्रमण करेंगे। कौन? भास्कर पंथ जो है। अब कौन? भास्कर पंथ। अब ये क्या करता है, यहां पे आक्रमण तो करता है, फिर ये बंगाल की ओर कूच करता है, वहां इनको जाना था असल में, है ना। अब एक स्टोरी याद रखो, जब ये बंगाल की तरफ जा रहे थे तो इनके पास धन की कमी आ गई थी, है ना। तो ये क्या किए, आसपास मतलब रास्ते में जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, वहां से कुछ धन इकट्ठा करेंगे, खाने पीने का सामान इकट्ठा करेंगे, फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। तो बलि का बकरा कौन बन जाता है? हमारा सीजी वाला इलाका। और सीजी में यहाँ पे राज कौन करता था? कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। आते हैं भास्कर पंत लोग, यहाँ पे आक्रमण करते हैं, धन लेते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, और फिर कहाँ चले जाते हैं, कूच कर जाते हैं आगे। कहाँ? बंगाल के इलाके में जी। बीच में पिसा कौन जाता है? छत्तीसगढ़ वाला इलाका। तो क्या करते हैं, जब यहां से ये लोग जा रहे होते हैं तो कल्याणगिरी गोसाई नामक एक व्यक्ति को छोड़ जाते हैं। कल्याणगिरी गोसाई नामक एक व्यक्ति को छोड़ जाते हैं, जो यहाँ क्या करता है, शासन की देखरेख करता है और इनके ऊपर कुछ फाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला घटना क्या होता है, जब रघुनाथ सिंह शासन करेगा तो उसके संबंध में आपको ये वाला चीज याद रखे रहना जी। ठीक है, अब चलो आगे क्या बोल रहे हैं। रतनपुर राज्य से भोसला आक्रमण कब हुआ? तो ये तो 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग। कब हुआ जी? 1741 में ये लोग क्या किए, आक्रमण किए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? रघुनाथ प्रथम के शासनकाल में, या रघुनाथ प्रथम के समय में जो 1741 वाला घटना था उसमें आकर के क्या करते हैं, ये यहां पर आक्रमण करते हैं और छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कर लेते हैं जी। ठीक है, समझ में आया?
भास्कर पंत आता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था। तो मराठा सेनापति का नाम क्या था, 2-3 बार बोल चुका हूं मैं, कौन था, भास्कर पंत। आक्रमण कब करता है, 1741 में, है ना। आकर के आक्रमण करता है, धन लूटता है, खाने पीने का सामान लेता है, और कहाँ चला जाता है, ये बंगाल के इलाके में चला जाता है, वहां पे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये भास्कर पंथ वाला इलाका समझ में आ गया क्या। ठीक, आगे देखें, आगे बढ़े, चलो। अब क्या बोल रहा है कि रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो यहां से ऑप्शन तो बी दिख रहा है जी, सीधा सीधा। रघुनाथ सिंह के शासनकाल में क्या किया, आया, आक्रमण किया और चला गया। धन और किसको लेकर के, जो खाने पीने का सामान था, है ना। 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसी चीज को उतना टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। 1741 वाला घटना जो आता है उसमें कौन आता है जी, रघुनाथ सिंह पर आक्रमण कौन करता है। देखो प्रथम भी है, द्वितीय भी है, तृतीय भी है। तो इसमें से आंसर हमेशा क्या याद रखोगे, देखो यहां पे एक देखो, याद करो 1741 आ रहा है ना, तो एक आ रहा है, देखो दो जगह पे 1741 आ रहा है ना, तो एक आ रहा है, तो एक से क्या याद रखोगे, एक से सिर्फ पहला वाला। ये हमेशा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है जी, इसको जब तक अच्छे से जानोगे नहीं तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज होगे। तो इसीलिए याद करने के पर्पज से क्या बोल रहा हूं, देखो 1741 बोल रहे हैं ना, एक आ रहा है ना, तो पहले वाला मतलब रघु जी प्रथम। अब यहां आप कंफ्यूज नहीं होगे द्वितीय है या तृतीय है, ये हमेशा घुमा घुमा के पूछ देते हैं प्रश्न। ठीक है, 1741 में जब आया था भास्कर पंत, उस समय नागपुर का शासक कौन था, नागपुर का शासक रघुजी प्रथम था, द्वितीय था या तृतीय था। तो इसके संबंध में हमेशा क्या याद रखना, रघुजी प्रथम के समय में याद रखना। ठीक है, इसको याद कैसे किए, 1741 करके याद किए ना, तो एक से एक। ठीक, याद हुआ क्या ये वाला चीज, रघुजी प्रथम हमेशा याद रखना। अब देखो क्या, रतनपुर गृह का या रतनपुर का अंतिम जो जीवित सदस्य था, अंतिम जीवित सदस्य कौन था। तो अंतिम जीवित सदस्य ही कौन था, रघुनाथ सिंह था, है ना। इसका कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का, कि किसने युद्ध नहीं किया था और युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। ये तो मरेगा ही मरेगा एक दिन, ये तो निश्चित है ना। लेकिन युद्ध में कौन नहीं मरा था, ये इसका कहना है। तो कौन नहीं मरा था, रघुनाथ सिंह। जब इसके ऊपर क्या किए, आक्रमण किए, तो ये खुद सरेंडर कर दिया। उसका बेटा था वो मर गया था, बेचारा गम में था, एक तो वृद्ध हो चुका था, है ना। दोनों कंडीशन में वो लड़ाई नहीं कर सकता था, इसने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। और इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा कि रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य कौन था पूछा जाएगा, तो आंसर क्या लोगे, रघुनाथ सिंह लोगे। ठीक है, अब देखो लास्ट दो क्वेश्चन, है ना। 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि है कलचुरी वंश को, क्या बोल रहा है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन था। सिंधिया था, भोसले था, या होलसेल था, या होलकर था। तो ये तो क्लियर है, भोसला शासक, है ना, भास्कर पंत सेनापति, भास्कर पंत सेनापति। शासक कौन था, रघुजी प्रथम। प्रथम को कैसे याद किए, 1741 में एक आ रहा था, एक से रिलेट करके रघुजी प्रथम याद किए। क्लियर है, तो ये वाला चीज तो क्लियर है कि कौन सा 29वां का क्या हो जाएगा, 29वां का क्या हो जाएगा जी, भोसले हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, 1741 ईस्वी में इस राज्य के कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किसने मराठा सेनापति भास्कर पंथ के समक्ष क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो भास्कर पंथ के समक्ष आत्मसमर्पण किसने किया था जी, किसने किया था, बताओ। चलो 1000 बार कर चुके हैं इसको पढ़ के, है ना। तो क्या है ये, रघुनाथ सिंह। क्या हो जाएगा, रघुनाथ सिंह हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। इसने क्या किया, 1741 में पहला प्रथम मतलब रघुजी
प्रथम के समय में। ठीक, क्लियर, यहां तक खत्म हुआ जी। अब कलचुरी वाला पार्ट यहां तक हम लोगों ने आगे तक पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप लोग क्या करो, अच्छे से एक बार थ्योरी करो और उसके बाद ये एमसीक्यू करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा। मैं इसीलिए टॉपिक बता दे रहा हूं कि अगला जो लेक्चर आने वाला है हम लोग का वो मराठा काल के ऊपर आएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि जो मराठा काल है उसको आप लोग एक बार पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओ उसके संबंध में, है ना। प्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इसके संबंध में हम लोग फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप लोग के लिए एक टास्क भी है कि आप लोग क्या करो, मराठा वाला पढ़ के रखे रहो। फिर जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो वहां पे तो पर्टिकुलर मैं आपको याद कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप अपने स्तर पे भी क्या करो, एक बार अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।